हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बंधन स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, यह कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल 3 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें बंधन स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। बंधन स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इनकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 29.83% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 24.85% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इसका एनुअल रिटर्न है 37.43% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न्स मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न्स देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी यूट्यूब वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस है 47 रुपया 34 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 8479 करोड़ का। यानी कि अभी तक बंधन स्मॉल कैप फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 8479 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो एक साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 62,324 रुपया। यानी कि एक साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 4% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका 1,80,000 जमा होता है और आपको मिलता 2,93,050 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 62% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,01,213 रुपया होता। एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,29,830 रुपया होता और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,94,610 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 185 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एलटी फूड्स लिमिटेड, कंज्यूमर स्टेप्स, पीसीबीएल लिमिटेड केमिकल्स, द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, शोभा लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, अरविंद लिमिटेड टेक्सटाइल, चोलमंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड फाइनेंशियल, अपर इंडस्ट्रियल लिमिटेड डाइवर्सिफाइड, द कर्नाटका बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, सैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड केमिकल्स एंड रस्सी पेरिफेरल्स लिमिटेड सर्विस के क्षेत्र में है। इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 90.3, कैश पे 9.7 और डेप्ट पे है 0.1%। इनकी इक्विटी सेक्टर एक लोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे है 25%, फाइनेंशियल 20.8, हेल्थ केयर 13.8, सर्विस 10.7, कंस्ट्रक्शन 9.2, केमिकल 7.3, कंज्यूमर स्टेप 7.2 और कैपिटल गुड्स पे है 6.1%। यानी कि अगर आप बंधन स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20.56 और पीवी रेशियो 2.84। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपया का करना होगा और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं।
रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 29.8, 3 साल में 24.9 और एनुअल है 37.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 12.8, 3 साल में 16.4 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल या फिर 3 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। अगर आपने ऑलरेडी इनके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो दो टारगेट होगा, एक तो लमसम और दूसरा एसआईपी। लमसम का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 5 साल और एसआईपी का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 8 साल। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। अगर इसकी आसपास इसी तरीके का सिमिलर फंड्स की बात करें तो इनसे बेटर एक और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, जो कि है इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 25.7, 3 साल का 22.4 और फंड साइज है 5376 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.40% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के पहले निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 9 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,48,698 करोड़ का। बंधन स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया बंधन म्यूचुअल फंड की तरफ से। अनूप भास्कर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,48,698 करोड़ का और लेटेस्ट नबी है 47 रुपया 34 पैसा। बंधन स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो फंड बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया बंधन स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।